क्या आप जानते हैं कि तारीख की वो वाहिद एकलौती जंग कौन सी है जहां समंदरी जहाज पानी में नहीं बल्कि लकड़ी के तख्तों पर जानवरों की चर्बी और तेल लगाकर पहाड़ों पर चलाए गए थे? और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 800 साल पुरानी पेशगोई भविष्यवाणी थी जो सच साबित हुई। वाकई की शुरुआत कुछ यूं होती है जब कुस्तुंतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल को दुनिया का कोई भी बादशाह फतह नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसके 3 तरफ समंदर था और एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची और मजबूत दीवारें थी। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने जब सिर्फ 21 साल की उम्र में इस शहर का महासरा घेराव किया तो उनका सामना सबसे बड़ी रुकावट से हुआ, द ग्रेट चेन ऑफ गोल्डन हॉर्न। ये लोहे की एक बेहद मोटी और वजनी जंजीर थी जिसे रोमियो ने समंदर के अंदर बड़ी बड़ी लकड़ियों के सहारे बांध रखा था ताकि उस्मानियों का ताकतवर बेड़ा अंदर दाखिल न हो सके। सुल्तान ने अंदर दाखिल होने के लिए कई बहरी समंदरी हमले किए लेकिन नाकाम रहे। इस कड़े वक्त में सुल्तान ने अपने इंजीनियर्स के साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जो जंगी तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने फैसला किया कि जहाजों को समंदर से निकालकर खुश्की और पहाड़ों के रास्ते उबूर करवाकर दोबारा समंदर में उतारा जाएगा। ये 3 से 5 किलोमीटर का बेहद चढ़ाई वाला और पथरीला रास्ता था। रातों रात लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते तैयार किए गए और उन्हें जमीन पर एक पटरी की तरह बिछाया गया। रगड़ कम करने के लिए इन तख्तों पर जैतून का तेल, जानवरों की पिघलाई हुई चर्बी और गाय का मक्खन भारी मिकदार में मला गया। फिर जहाजों को पानी से निकालकर उन तख्तों पर चढ़ा दिया गया। सैकड़ों बैलों, घोड़ों और मजबूत जवानों ने रस्सियों से बांधकर उन भारी जहाजों को पहाड़ी के ऊपर घसीटना शुरू किया। ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि रोमियो के खिलाफ एक नफ्सियाती वॉर था। जहाजों के बादबान सेल्स खोल दिए गए थे और ढोल की गूंज के साथ उन्हें खुश्की पर आगे बढ़ाया जा रहा था। 22 अप्रैल 1453 की सुबह जब रोमियो की आंख खुली तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। खलीज का रास्ता अब भी जंजीर से बंद था, लेकिन उस्मानियों के 17 जहाज उनके हिसार के अंदर समंदर में मौजूद थे और उनकी तोपें शहर की तरफ तनी थी। रोमियो के लिए यह मंजर किसी जादू से कम नहीं था। वो समझ गए कि जो फौज जहाजों को पहाड़ों पर चला सकती है उसे अब रोकना नामुमकिन है और यूं कुस्तुंतुनिया फतह हो गया। अगर आपको भी सुल्तान मोहम्मद फातिह की इस अजीम बहादुरी पर फख्र है तो कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें।